इन लोग का औकात है जो निपट जाएंगे लोग चाइना से। चाइना है नो एथिक्स। कम्युनिस्ट देश और तानाशाह देश जहां सेना कब्जा कर ले या कम्युनिस्ट हो जाए, उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए दो ही चीजें जरूरी है। चाइना पूरी फैक्ट्री लगा के रखा है पूरी दुनिया की सबसे, ताकि लोग इंगेज रहें, डेवलपमेंट किया है। अब बताओ जैसे युद्ध की स्थिति अभी पाकिस्तान के साथ कैसी स्थिति है, डिस्प्यूट की स्थिति है। आज हमें चाहे जितनी भी शिकायत होगी, कुछ है कोई दिक्कत नहीं, पहले उसको ठोकिए बढ़िया से इलाज। वैसे ही चाइना भी यही करता है कि हमेशा डिस्प्यूट जानबूझ के रखता है और सॉल्व नहीं करेगा। कभी अक्साई चीन में घुसेगा, कभी इंडिया में घुस जाएगा। अब यहाँ पे ना कुछ द्वीप है, सब छोटे छोटे द्वीप। इस द्वीप पर साउथ कोरिया कहता है कि मेरा है, समझ, दियाऊ द्वीप है, इस पे साउथ कोरिया कहता है कि ये द्वीप मेरा है। जापान कहता है मेरा है। चाइना कहता है काहे के हमार समझा गया। इन लोग का औकात है जो निपट जाएंगे लोग चाइना से। चाइना है नो एथिक्स, के पास कोई इथिक्स उसी का काम नहीं है। यहाँ पर चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। चाइना कैसा देश है? कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट देश और तानाशाह देश जहां सेना कब्जा कर ले या कम्युनिस्ट हो जाए, उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए दो ही चीजें जरूरी है। पैसा होना चाहिए और बवाल होना चाहिए, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। जैसे हम लोग का देश, हम चुने हुए देश है, हमें अगर अपना मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, तो हम 5 साल बाद चेंज कर देंगे। लेकिन तानाशाही में अब चेंज नहीं कर सकते, तानाशाही में चेंज नहीं कर सकते। अब जब चेंज नहीं कर सकते तो 10 साल 15 साल बाद लोग उब जाएंगे। अब ये उबे ना, इसके लिए दो ही रास्ता है। तानाशाही में कोई सेना आके कब्जा कर लेता है, और चाइना में कम्युनिस्ट में क्या, एक पार्टी है कम्युनिस्ट, उसमें जो ठीक ठाक रहा बिना जनता से पूछे कि हाँ अब अगली बार से ये आपके प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब जब ये 10-15 साल हो जाते हैं ना, तो पब्लिक उब जाती है इन लोगों से। तो इसके लिए दो ही रास्ते हैं। अमीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमीर। अमीर बनिएगा तो कैसे? बिना पैसा के तो कोई अमीर नहीं बन सकता है। अब पैसा कहाँ से आएगा? पेड़ पे फलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चाइना इसी के लिए क्या करता है, चाइना पूरी फैक्ट्री लगा के रखा है पूरी दुनिया की सबसे, फैक्ट्री भर दिया है ताकि लोग इंगेज रहें, डेवलपमेंट किया है। पार्क अच्छा है, एयर क्वालिटी अच्छी है, नालियाँ एकदम ढकी हुई हैं, साफ हैं, सड़कें चौड़ी हैं, जाम नहीं लगता है, एजुकेशन सिस्टम एकदम बेस्ट है, फूड क्वालिटी A to Z चीज, प्रशासन, करप्शन, हर चीज से एकदम, ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ही नहीं। हम आवाज कब उठाते हैं? जब दिक्कत होता है। तो उसको लगता है कि भाई हमें दिक्कत नहीं होना, पब्लिक आवाज उठा देगी। पब्लिक समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हमारे यहाँ क्या, पब्लिक आवाज उठाना है तो अगले साल वोट मत देना, अगले साल क्या करना, वोट मत देना। दूसरा चीज होता है कि पब्लिक को तो एक खुश हो जाएगा, लेकिन हर चीज का ना एक यूटिलिटी होता है। जैसे आप ताजमहल के सामने भी रहिएगा ना, 2 दिन बाद डूब जाइएगा, दो तरीके ताजमहल ऐसे। समुंदर के किनारे रहेंगे, पहली बार देखेंगे तो समुंदर अच्छा लगेगा, 2-3 दिन में, 2-3 बार देखने के बाद समुंदर पानी है, उब जाता है आदमी। तो कितना भी फैसिलिटी दीजिएगा लोग उब जाएंगे। उसके लिए चाहिए बवाल, नेशनलिटी, राष्ट्र प्रेम की भावना, विश्व गुरु, हमारा साम्राज्य, हमारी संस्कृति, हम सबसे अच्छे, हमसे अच्छा कौन, पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है, भारत के आगे सब झुक गया। ये सब किस लिए है? आप सेटिस्फाई रहिए। ये विश्व गुरु मतलब किस चीज में विश्व गुरु है? किसी चीज में नहीं है। बट ये क्या है, नेशनलिज्म है। दिमाग पे ये चीजों को रखो, बाप रे बाप बहुत जबरदस्त चीज है। नहीं समझ में आ गया? पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, ऐसा ऐसा मतलब कभी भी युद्ध हो सकता है। ये अब बताओ जैसे युद्ध की स्थिति अभी पाकिस्तान के साथ कैसी स्थिति है, डिस्प्यूट की स्थिति है। आज हमें चाहे जितनी भी शिकायत होगी, कुछ है कोई दिक्कत नहीं, पहले उसको ठोकिए बढ़िया से, इलाज कीजिए, 4 गोली लगाइए उसको। वैसे ही चाइना भी यही करता है कि हमेशा डिस्प्यूट जानबूझ के रखता है और सॉल्व नहीं करेगा। कभी अक्साई चीन में घुसेगा, कभी इंडिया में घुस जाएगा, कभी ताइवान से लड़ जाएगा, कभी अमेरिका से, कभी साउथ कोरिया से, कभी जापान से, कभी ताइवान में रहा है, कभी वियतनाम में रहा है, फिलीपीन में रहा है, यही सब करते रहेगा। यहाँ पे इधर कहता है कजाकिस्तान का थोड़ा सा एरिया मेरा है, यहाँ कहता है तुर्कमेनिस्तान का भी मेरा है, किर्गिस्तान का है, यहाँ कहता है कि मेरा है, तिब्बत कब्जाइए गया, नेपाल का कुछ एरिया कहता है, भूटान के कुछ एरिया कहता है, म्यांमार में कुछ कहता है, वियतनाम में कह रहा है, यहाँ द्वीप कह रहा है तो पूरे मेरा है, ये द्वीप से इधर भी बात रखता है, अमेरिका से लड़े रहता है। क्यों? ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हमें अपने सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। लेकिन अगर यहाँ के लोगों का रोजगार गया और गरीबी आई, तहस नहस हो जाता है। यही हुआ था रूस में।
का पुराना नाम था यूएसएसआर। 15 देश थे सब, ये सब रूस से टूटे हैं सब। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। यूक्रेन आज हुआ है, यूक्रेन इसका राज्य था, जैसे हमारा का झारखंड है, तमिलनाडु है ना, वैसे इसका राज्य था रूस का। यहाँ पे, यहाँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब थे सब। ये रूस यहाँ से शुरू होता था। देखिए ये था यूरोप। इसमें से टूटे कितने सब? 15 देश। इतने देश किससे टूट गए सर? उससे। केवल किस वजह से? गरीबी आई और लोग खाली बैठे। जब लोग खाली बैठे तो ये होता है। सबसे स्टेबल जो चीज होता है ना, वो होता है लोकतंत्र। आपको ज्यादा दिक्कत है, 5 साल बाद सरकार क्या कर दीजिएगा? बदल दीजिएगा। कोई कितना चिल्लाए? अब जैसे मोदी जी कर रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार, मारा जीएसटी लगा दिया 40%। जय मोदी जी पे कितना जीएसटी लगाई थी जनता? 40% जनता क्या लगा दिया था? जीएसटी लगा दिया था। अभी अपने यहाँ बिहार में स्थिति देखिए, पता नहीं चलता शासन किसके पास है। हम उस खतरनाक राज्य में हैं जहाँ किसी को ही नहीं पता कि शासन चला कौन रहा है। अरे किसी को नहीं पता चला कौन रहा है, डगर रहा है। हमारा बिहार चल नहीं रहा है, डगर रहा है। अजीब टाइप की स्थिति हो गई है, पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है। रूस टूटने के बाद भी बहुत बड़ा एरिया है रूस। इतना बड़ा है, वहाँ जनसंख्या नहीं है, ज्यादा लड़का होने पर इनाम मिलता है।